एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने जीवन में। और व्यस्त रहना हमारा एक मूल आधार बन चुका है। तो व्यस्त रहने से ही हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग की आपको मेरी तरफ से राम राम। और यहाँ में उठने के बाद पूजा की जो अलमारी है, पूजा की जो लाइट होती है वो मैं ओपन कर देती हूँ। फिर सभी दरवाज़ों को ओपन कर देती हूँ जिससे हमारे घर में फ्रेश एयर आ सके। और फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी होती है। और जब आप मेन डोर या खिड़की दरवाजे घर के खोलते हैं तो जो आपकी ठंडक, बाहर वाली जो ठंडक हवा आती है, ऑक्सीजन आता है, तो उससे जो हमको सुकून मिलता है तो वो आप जान सकते हैं जब आप इस चीज़ को करेंगे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ और मेरा शेड्यूल कुछ सिंपल तरीके का होता है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है कि इस तरीके से ये करना है, वो करना है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे शरीर जो चाहता है, जो मेरा मन चाहता है, वो ज़्यादातर मैं करती हूँ। और बस मैं आज छत पे नहीं गई थी घूमने के लिए, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि हम फ्री तो रहते ही हैं, पर कुछ मन उस तरीके से हो जाता है कि हमें नहीं जाना होता है। और कभी कभी बॉडी साथ नहीं देती है या मन नहीं करता है, तो उस तरीके की समस्या और या जो बोल सकते हैं वो आ जाती है। तो कुछ मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो चुका है। और बस मैं आपके लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे लिए मतलब 15 मिनट और आधा घंटा मैं किस तरीके से निकाल के आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और उसी में से मैं आधा एक घंटा एडिटिंग और उसी में वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ। और पहले से जो मेरा रूटीन है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आप पहले वाले ब्लॉग में आप देख चुके होंगे, क्योंकि मतलब हफ्ते भर से मेरा जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है और जो बेसिक काम है वो तो हमें करना ही है और उससे हम परहेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करने के बाद गुनगुना पानी कर लिया है, वार्म वाटर बोला जाता है। तो यहाँ मैंने वार्म वाटर पी लिया है, गुनगुना करके ही पिया है। और इसके बाद मेरा जो रूटीन चालू होता है तो वो तभी ख़त्म होता है, बस थोड़ा सा 5 या 10 मिनट के लिए मैं अपने लिए पर्सनल टाइम निकालती हूँ, तभी मेरा ये काम हो पाता है। और थोड़ी देर के लिए मतलब बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्योंकि बीच में हमें ब्रेक इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो नहाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं और कुछ काम होते हैं वो नहाने के बाद होते हैं। तो जो डस्टिंग करने वाला जो काम होता है वो ज़्यादातर मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। और वो कभी बाय चांस हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर की जो झाड़ू हम लगाते हैं खाना पीना बनाने के बाद, तो हम उस टाइम पे हम डस्टिंग करने के बाद हम झाड़ू लगा सकते हैं। तो एक तरीके से 2 in 1 काम हो जाता है। एक मॉर्निंग का लोड हमारा नहीं होता है और दोपहर के टाइम पे हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में क्योंकि बच्चे भी जाते हैं, तो इसके वजह से हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और अपना जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कुछ अपने मैनेजमेंट के हिसाब से ही कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि घर का मैनेजमेंट हर किसी का अलग अलग होता है। और नॉर्मल है कि क्लीनिंग हमें करनी है, पूजा हमें करनी है, पर ये होता है कि हमें पूजा कितने मिनट तक करनी है, कितनी मिनट तक हमें बैठना है भगवान के सामने। तो वो शेड्यूल हमारा अपने मैनेजमेंट के ऊपर रहता है, हमारी टाइम लिमिट के ऊपर रहता है। तो मुझे एक तरीके से आधा घंटा प्रॉपर लग ही जाता है। और ऑलरेडी मम्मी है नहीं घर में, तो मुझे प्रॉपर मतलब दुगना एक तरीके से काम रहता है। और जैसे पूजा पाठ में मम्मी की भी हेल्प
मुझे मिल जाती हैं, और जो छोटे मोटे जो ऊपर के काम होते हैं वो मम्मी कर लेती हैं, जैसे सब्जी काटने का काम है। और वैसे तो ज़्यादातर मैं सब्जी काट लेती हूँ, पर जो फटाफट काटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैं ऑलरेडी मतलब प्लेटफॉर्म पे ही खड़े खड़े काट लेती हूँ, क्योंकि सब्जी जो आलू की सब्जी हुई या नॉर्मल जो बड़ी बड़ी सब्जियाँ होती हैं तो जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो वो मैं काट लेती हूँ। और अदरवाइज़ जो बारीक काम होते हैं, बारीक काटना पीटना होता है, तो वो मम्मी पहले से काट के रखती हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे सुविधा मिल जाती है, ये टाइम बच जाता है। क्योंकि वही शेड्यूल होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसी टाइम पे पूजा का भी कभी कभी शेड्यूल बन जाता है, उसी टाइम पे बच्चों का लंच भी हो, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है। तो मतलब उस तरीके से ही कुछ हमारा शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो हम अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम मैनेज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होता है। हम 2 या 3 दिन या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर देखते हैं अपने रूटीन को मतलब मैनेज करने के लिए कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो यहाँ सबसे पहले काम होता है खाना बनाने का, और क्योंकि हम बाहर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो हमें सबसे पहले खाना ज़रूर बनाना होता है। और क्लीनिंग का ये है कि डस्टिंग वाला काम ये है कि हम एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, मतलब वीकली भी कर सकते हैं। पर खाना ऐसी चीज़ है जो हम मतलब बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो हमें ये चीज़ तो हमें करनी ही होती है। डस्टिंग हम अवॉइड भी कर सकते हैं, वीकली डस्टिंग भी कर सकते हैं, तो उससे भी हमारा घर मतलब साफ़ सुथरा रह सकता है। जो मतलब हाउसवाइफ या वुमेन होती हैं, बाहर जॉब करती हैं, तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकती हैं। तो क्योंकि कोई कोई जॉब से शाम को भी आता है, तो शाम को डस्टिंग नहीं होती है, मतलब एक तरीके से मान्यता है कि शाम को डस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ एक तरीके से ये जो मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, भरमा करेला बना रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने करेले को अच्छी तरीके से छील लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, जिससे क्या है उसका जो कड़वापन है वो चला जाता है। और छीलने के बाद उसको मैं उबालने के लिए रखूँगी, वो भी 1 सीटी लगाऊंगी। 1 सीटी लगाने के बाद इससे क्या है वो पूरी तरीके से बिखरते नहीं हैं। और उसके बाद मैं करूँगी उसको डीप फ्राई करूँगी, तो जो सॉफ्टपन आया था थोड़ा बहुत वो चला जाता है। और इसके बाद हमें बनाना है उसका मसाला। तो सबसे पहले हमें उसमें थोड़ा सा लहसुन डालना है, और 3 से 4 हमें प्याज डालनी होती है कि हमें कितने करेले लेने हैं, या उसके करेले के अकॉर्डिंग हमें कितने मतलब कितना मसाला डालना है, वो करेले के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। तो मैंने मिर्ची ले ली है, प्याज ले लिया है, और थोड़ा सा लहसुन मैंने चॉप कर लिया है। और मिक्सी में आप पीसना चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और थोड़ा मैंने दरदरा ही मतलब चॉप किया है, क्योंकि थोड़ा सा मुंह में भी आना चाहिए जो हम प्याज मतलब चॉप करते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने के बाद जीरा डाल दिया है, और जो हमारे जो बेटर हमने बनाया था, कौन सा प्याज और लहसुन और मिर्ची वाला, वो मैंने डाल दिया है। वो थोड़ा भूनने के बाद इसमें जो भी हमारे मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, तो वो मैंने डाल दिए हैं। वो भूनने के बाद वो जब तेल थोड़ा छोड़ने लगता है ना मसाले को, तो इससे आपको पता चल जाता है कि मसाला पक गया है, सिक गया है। तो उसके बाद आप मतलब खटाई डालिए, और कोई मतलब करेले में खटाई नहीं डालता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और साथ साथ में आप नमक भी डाल सकते हैं इसी समय, और कोई ऊपर से भी डालता है, तो मैं मसाले में ही नमक डालती हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बैटर को मैं इस करेले में, कटे हुए करेले में डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही मतलब बीच में चीरा लगा दिया था बॉईल करने से पहले। और क्योंकि बॉईल करने के बाद चीरे से करने से जो करेला है वो फट जाएगा, तो इसकी वजह से ये सबसे पहले हमें प्रोसेस करनी होती है।
मैंने सभी करेले में मसाले भर दिए हैं। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको ये वीडियो बताती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और मतलब आप देखते या ना देखते या बोर हो जाते। तो इसकी वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, जिससे आप हर स्टेप को मतलब फॉलो कर सकें और समझ सकें उस चीज़ को। और वैसे भरमा बैगन सभी लेडीज़ को आता है, पर मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने घर में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भरमा करेला आपको अच्छा लगता है और मेरी विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार नए आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और ये चेहरा जो है वो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी, भरमा बैगन कैसे लगे। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा तेल डालकर मैंने जो करेले मैंने भरे थे मसाले वाले, तो वो मैं फिर से सेक लूँगी, जिससे क्या ये मसाला जो है पूरी तरीके से लिपट जाएगा। और उसके बाद मैंने गूंद लिया है आटा। और जो भी बर्तन हुए थे पूरे नाश्ते के लंच के, तो बीच में मैं मांज नहीं पाई थी, धो नहीं पाई थी, इसके वजह से ये इतने सारे हो गए हैं। क्योंकि बीच में जो टाइम है ना वो देवांश को छोड़ने का होता है, देवांश के छोड़ने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, तो वो हो जाता है। और उससे पहले का ये होता है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ सभी के लिए, और अभी मम्मी पापा हैं नहीं घर में, तो वो चीज़ छूट जाती है। पर फिर भी थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट है इधर उधर हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि घर में अभी सदस्य नहीं हैं तो काम कम हो गया है, पर जो काम होता है वो एक तरीके से दुगना हो जाता है, क्योंकि काम हमें वो पूरे करने पड़ते हैं जितने सदस्य होते हैं, पर काम उतना ही होता है। पर एक तरीके से कहा जाए तो काम बट भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी लोग करते हैं। तो सभी मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। पर जो हार्ड वाले काम होते हैं, जैसे बर्तन धोना होता है, खाना बनाना होता है, झाड़ू पोछा करना होता है, और मतलब जो लोड वाला काम होता है वो मैं करती हूँ। अदरवाइज सब जो हल्के काम होते हैं तो ज़्यादातर मम्मी कर लेती हैं, तो इससे मुझे बहुत मदद मिल जाती है। खाना तो आप देख सकते हो, ये मेरी बन गई है दाल, और इसमें मैंने बनाए हैं चावल, और इसमें बन गए हैं करेला। आपको दिखते होंगे, काले में काले नहीं दिखते, हाँ ये है करेला। और अंश के लिए देवांश के लिए बना दी है फूकी दाल, उसी में से निकाल दी थी। ये मेरा आटा भून गया है, एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दूध, और ये कुछ सलाद के लिए प्याज व्याज काट दिए हैं। और देवांश कुछ इतना खा के चले गए हैं ब्रेड, और मैं यहाँ पहुँचने जा रही हूँ, क्योंकि एक तरीके से मेरा जो खाना है वो कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने अभी बर्तन मांजे थे ना, आप देख सकते हो, तो बर्तन मांजने के बावजूद भी कुछ बर्तन इतने फिर हो गए हैं, तो वो भी मैं मांजूँगी। तो तब तक फिर पहले तो मैं रोटी बनाऊँगी सबके लिए, और उसके बाद मैं अपनी पेट पूजा करूँगी। बच्चों को भी खिलाना है, हस्बैंड को भी खिलाना है, सबको खिलाना है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।